अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस बार हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए गए ग्लोबल विलेज। बहुत सारी कार थी वहाँ पे, हम लोगों को पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। एटलीस्ट हमको आधा घंटा लगा पार्किंग ढूंढने के लिए। फिर हम वहाँ से चलते चलते गए अंदर की तरफ। ये जब अंदर जा रहे थे तभी वहाँ पे फायर क्रैकर्स चलने स्टार्ट हो गए थे। ये ऐसे ऑटो भी मिलता है वहाँ पे। लेकिन ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है। ये लोग बोलते हैं 1 किलोमीटर, लेकिन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है। तो हम लोग वॉकिंग करते हुए गए। और एक्चुअली न्यू ईयर की पार्टी थी, इसलिए बैचलर्स को उस दिन अलाउड नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक दो बैचलर्स हमारे पास आए, बोले हमको आपके साथ लेके चलो फैमिली बोलकर, क्योंकि हमको टिकट नहीं दे रहे हैं। तो उन लोगों को समझ आ गया कि ये बैचलर्स है, तो उन लोगों ने उनको एंट्री नहीं दिया। हम लोग टिकट लेकर अंदर गए तो वहाँ पे खाने का कुछ भी अलाउड नहीं होता है, तो सब यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। तो जो भी सामान था वहीं पे, हमारा तो कुछ भी नहीं रखना पड़ा, क्योंकि हम लोग खाना खा कर पहुँचे थे। बहुत लेट गए थे हम लोग वहाँ पे। हम लोगों का तो इरादा ही ऐसा था कि न्यू ईयर के लिए जा रहे हैं, तो इतनी जल्दी जाकर करना क्या है। तो इसलिए हम लोग बहुत आराम से गए। और जब हम लोग अंदर एंटर हुए तब इंडिया की तरफ से ये न्यू ईयर का फायर क्रैकर जलाना स्टार्ट किया। तो बहुत क्यूट लग रहा था ये देखकर, इतना अच्छा लग रहा था। और अगर दूसरी कंट्री में हो तो ऐसे इंडिया का देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये देखने के लिए। तो हम लोगों को जाना था वॉशरूम पहले, लेकिन हम लोग पहले ये शूट करने के लिए वहाँ पर रुक गए। पहले इसको अच्छे से शूट कर लेते हैं, फिर जाते हैं फ्रेश होने के लिए। फिर क्योंकि जब ग्लोबल विलेज घूमना स्टार्ट करते हैं तो वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि ऑलमोस्ट तो पूरा घूम भी नहीं पाते। बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह वो बड़ा है, तो पैर दर्द हो जाते हैं वहाँ घूमते घूमते। तो इसलिए सोचे पहले फ़्रेश हो जाए फिर अंदर एंट्री करते हैं। तो ये अंदर एंटर होते साथ पहले हम लोगों को ये दिख गया तो मैं बोली कि रुको, मुझे पहले ये शूट कर लेने दो, फिर इसके बाद जो भी करना हम करेंगे। तो पहले मैंने ये सारा शूट किया, इसलिए इसके बाद हम गए वॉशरूम के लिए। ये जेंट्स से स्टार्ट होता है। जेंट्स में तो इतनी रश नहीं थी, लेकिन लेडीज़ में देखो इतनी लंबी लाइन। बाप रे, मुझे लगा मेरा नंबर कब आएगा पता नहीं। तो मैं वहाँ खड़े खड़े देख रही थी, तो कैमल राइडिंग कर रहे थे, तो मैंने उसको थोड़ा शूट कर लिया। और ये वॉशरूम देखो, इतने सारे लोग, हज़ारों लोग यूज़ करते, लेकिन इतना ज़्यादा। और ये मुझे बहुत क्यूट लगा था, जो लिटर डालने का वो डब्बा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसको शूट किया। फिर देखो मैं बता रही थी कि कितना क्लीन था। एक एक इंसान जब जाकर आ रहा है तो उसके बाद वहाँ पे क्लीनर जाते हैं और उसको पूरा क्लीन करके वो लोग आते हैं बाहर। तो बहुत ज़्यादा क्लीन था, इतने लोग यूज़ करने के बाद भी। तो ये वॉशरूम एरिया था। यहाँ पे अरेबिक ड्रेस पहन के आप फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हो। ये सारा लोकली जो भी अरेंजमेंट होता है ना, ये वो सारी चीज़ें थी। तो इसमें तो हम लोगों को इतना इंटरेस्ट था नहीं, तो वहाँ गए नहीं। और ये एंट्रेंस से ही जो है स्टार्ट होता है स्टैचू वगैरह। ये पानी का मेरे बेटे को ये इतना अच्छा लगता है कि वो यहाँ से हटता नहीं है। तो हम लोग ने स्टार्ट भी यहीं किया और एंड भी यहीं किया था। ये ग्लोबल विलेज स्टार्ट हो गया। एक्चुअली ये अक्टूबर में स्टार्ट होता है और अप्रैल एंडिंग तक रहता है। तो हम लोग गए नहीं थे, तो मैं वही मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि चलो इस बार न्यू ईयर के लिए वहीं पर जाते हैं। तो बस हम लोगों ने यहीं से स्टार्ट किया। और मैं सारी कंट्री के इसमें एंटर नहीं करती हूँ, कि उतनी हिम्मत तो पहली बात होती ही नहीं है, बहुत पैर दर्द होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली ज़्यादातर कंट्री में ये लोग लोकली सामान रखते हैं, जो भी इत्र की शॉप है या गरम मसाला वगैरह, जो भी स्पाइसेस होते हैं, देखिए सारे स्पाइसेस थे। और मोस्टली अबाया या तो इत्र या परफ्यूम आपको इसी के शॉप ज़्यादातर कंट्री में आपको दिखेंगे। तो इसलिए मैं हर कंट्री के अंदर तो नहीं जाती हूँ। मैं ये किस में घुसी थी मैं खुद भी भूल गई, मुझे खुद याद नहीं आ रहा मैं कौन सी कंट्री में गई थी अंदर। फिर बस यहाँ पे सारे बीच में वहाँ पे फूड के काउंटर तो बहुत बेहिसाब होते हैं। ये इसके बाद, हाँ ये शायद यूएई का था यहाँ पे। हाँ ये यूएई है। तो इसके अंदर तो हम लोग बिल्कुल गए नहीं, क्योंकि हम वहीं रहते हैं, तो उसके वो कंट्री के अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो बस मैं ऐसे ही बाहर से ही शूट करके दिखा रही थी। देखिए यहाँ पे सारे अबाया के शॉप्स थे, तो मोस्टली वही होता है वहाँ पर। तो जाकर कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मैं अबाया पहनती नहीं हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें उतना है नहीं। और खाने का मैं बता रही थी कि उसके तो बहुत सारे, मतलब अनलिमिटेड उसके काउंटर्स होते हैं। तो जितने भी यहाँ पे सेंटर वगैरह में लगे हैं सारे उसी के काउंटर्स थे। और बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशन वगैरह किए हुए थे वहाँ पे, क्योंकि न्यू ईयर का था ना, तो मोस्टली उसी से रिलेटेड ज़्यादा वहाँ पे थे। ये पाकिस्तान का था।
हम इसके अंदर गए थे। इन लोगों के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये शॉल्स वगैरह मैंने इनसे बहुत बार शॉल्स लिए, मुझे बहुत पसंद है उनके शॉल। और इनके स्पेशलिटी होती है लेदर की, जैकेट वगैरह, बैग, पर्स, इनके कपड़े की तो बात सारी दुनिया में ही फ़ेमस है वो। तो बस मैं ऐसे ही शूट कर रही थी, यहाँ से हम लोगों ने कुछ खाया, फिर वहाँ से भी निकल गए। कुछ शॉपिंग वगैरह इतनी ख़ास हुई नहीं, मुझे एक कपड़ा बहुत पसंद आया था, लेकिन वो बहुत पतला था, ये वाला ब्लैक कलर का, लेकिन ये बहुत पतला था तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया वहीं पे। कभी मौका मिले तो इनके शॉल ज़रूर ट्राई करना, ड्रेसेस भी बहुत अच्छे होते हैं, शॉल भी बहुत प्यारे उनके डिज़ाइन वगैरह। ये इनके चार्ट्स थे, इनके समोसा चाट बहुत अच्छा होता है। पानी पूरी या समोसा चाट जो भी ये लोग बनाते हैं, इनमें सब में है ना काबुली चना ही होता है मोस्टली। तो पानी पूरी तो इंडिया और मुंबई से बेटर कोई नहीं बना सकता है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे समोसा चाट वगैरह ट्राई किया, लेकिन शूट करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, तो बस हम खड़े खड़े ही खा रहे थे वहाँ पे। फिर हम उसके आगे निकले। ये सब बहुत अच्छे डिज़ाइन वहाँ पे देखने के लिए, जो मीन्स उसका इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी किया हुआ था बहुत अच्छा था। ये फ्लोटिंग मार्केट थी, मोस्टली ये थाईलैंड साइड जो होता है ना, ये वैसे वाला था। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसी थी, बस सामने से ही मैंने शूट करना था तो बस थोड़ा से मैंने इसको शूट कर लिया। ये फ्लोटिंग मार्केट देखने में बहुत अच्छा लगता है, या दूर से देखो उसको, पास से देखो। तो एक्चुअली जब हम वहाँ पहुँचे तभी 12 बज चुके थे, तो हम वहीं खड़े रह के शूट करने लग गए। Sorry, sorry. ये देखो क्राउड माशाल्लाह बहुत अच्छा खासा था, तो मैंने वहीं पे शूट रोक दिया था। मेरे हस्बैंड पार्ट टाइम देख रहे थे, मुझे बोले 12 बज चुके हैं, तो फिर मैं बोली कि पहले हम लोग वो सारा शूट कर लेते, उसके बाद फिर घूमेंगे। फिर वो शूट किया हम लोगों ने, फिर उसके बाद मैंने पीछे साइड से फ्लोटिंग मार्केट को मैंने अच्छे से शूट किया। बहुत प्यारा लग रहा था ये देखने के लिए, ऐसा लग रहा था ना बस वहीं खड़े रहो और घंटों तक इसको देखते रहो।
शायद इसमें इतनी खूबसूरती इसकी नहीं आई है रिकॉर्डिंग में, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। ये यमन का था, हम लोग इसके अंदर घुसे थे। ये जैसे स्टार्ट हुआ स्पाइसेस से स्टार्ट हुआ था, और इसके अंदर तो मोस्टली स्पाइसेस थे और शहद था, और शायद कोई ज्वेलरी वगैरह थी। तो इतना कुछ ख़ास हम लोगों को लगा नहीं, तो बस हम लोग ये देखकर ऐसे ही बाहर निकल गए यहाँ से। फिर इसके नेक्स्ट कंट्री थी आई थिंक, इससे पहले कुवैत था, फिर बहरीन था। तो हम लोगों को लगा सारा कुछ ये सेम ही होगा, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। मोस्टली ये वाली कंट्री में सारे यही सारी चीज़ें होती है, अबाया होता है, इत्र होता है, परफ्यूम वगैरह, या तो शहद होगा। तो हम बस बाहर से ही मैंने शूट किया, और वही सारी चीज़ें शूट करके देखो ये अभी उसके नेक्स्ट बहरीन के नेक्स्ट इजिप्ट था। तो ये सारा बाहर से ही शूट किया, इसके अंदर तक तो हम गए भी नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 12:30 पौने 1 बज चुके थे तब तक। बस यहीं से निकालते हुए मैं बोली कि मैं बस बाहर से ही शूट कर लेती हूँ, अंदर जाने तक, क्योंकि 2 ढाई बजे तक का कुछ टाइम था आई थिंक। तो उतना टाइम था भी नहीं। ये मोरक्को, इसका मुझे बहुत अच्छा जो अंदर का कलर था वो बहुत प्यारा लग रहा था, तो मुझे लगा कि इसको बस एटलीस्ट मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रहा था कलर। तो मैंने बस उसको थोड़ा ज़ूम इन किया और शूट किया। इसके भी अंदर नहीं गए थे हम लोग। ये आई थिंक सऊदी अरेबिया था, हाँ, कि ऐसे सऊदी था ये। इसके भी अंदर नहीं गए, ये भी बस मैंने बाहर से थोड़ा सा ज़ूम इन किया, फिर हम आगे चले गए। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये मोस्टली प्लांट और फ्लावर से इसको डेकोरेट किया था। यहाँ पे मिरेकल गार्डन होता है ना, तो उसके जैसे ही उसको डेकोरेट किया था, बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो बस हम वही देखते देखते आगे निकल गए वहाँ से। आई थिंक इसके आगे फिर इंडिया आ रहा था, वो पीछे से ईरान था, हाँ, यहाँ पे इंडिया था। तो हम लोग इसके अंदर तो ऑफ कोर्स जाना ही था हम लोगों को, तो हम इसके अंदर भी गए। हम लोगों ने वहाँ से समोसा चाट खा लिया था। मेरे हस्बैंड बोले यहाँ से भी कुछ चाट ट्राई करते हैं। एक्चुअली एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा था ना, एक्चुअली फ़ेयर भी है वो, क्योंकि वहाँ के रेट्स इतने ज़्यादा उनके शॉप्स के हाई होते हैं, तो उन लोगों को तो रखना ही पड़ेगा। एक्चुअली एक समोसा आई थिंक 200 रुपये का कुछ एक समोसा था, और वड़ा पाव, आई थिंक वड़ा पाव 350 पौने 400 का वड़ा पाव समोसा पाव था, और पानी पूरी वहाँ पे 650 की थी। मीन्स अगर इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करो तो जब ये अगर हम कन्वर्ट करके अगर सोचते हैं तो बस हँसी आती है उस चीज़ पे। लेकिन यहाँ के हिसाब से बहुत फ़ेयर था वो, इतना ज़्यादा नहीं। ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे डिस्काउंट रखा था उन्होंने। ईयरिंग्स वगैरह 2 दिरहम 10 दिरहम की थी। तो एक्चुअली ये मैंने बहुत अच्छे से शूट किया था, लेकिन जब मैंने इसको एडिट किया तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने इसको ज़्यादातर स्पीड में रखा है वीडियो को। नहीं तो मैंने शूट बहुत आराम से किया था, बहुत धीरे धीरे से। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे इंडिया के अंदर जब हम गए। लेकिन मैंने जब इसको पूरा एडिट किया तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन रही थी, तो मैंने इसको स्पीड में रखा था। ये मोजड़ी क्लच वगैरह डिस्काउंटेड रेट में थे, लेकिन यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। तो बस हम लोग ऐसे ही देखते हुए इसको निकले आगे वहाँ से। जब उसके बाहर निकले तो उसके अपोज़िट साइड फ़लस्तीन था और लेबनान था, और उसी के पास में चाइना था। तो मुझे चाइना में भी जाना था। मैं जब भी ग्लोबल विलेज जाती हूँ तो मैं मोस्टली चाइना, ये ईरान था वहाँ पे। और मैं मोस्टली जब भी जाती हूँ तो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इनके पेविलियन में मैं ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि चाइना में भी शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती है। तो मैं वही, मुश्किल से मैं सिर्फ पाकिस्तान में गई, इंडिया में गई और चाइना, और स्टार्टिंग में एक किसमें इजिप्ट में गई थी आई थिंक। तो ये बस हम आगे ही बढ़ रहे थे कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा आ रहा था। तो मैं बोली ये सारा चीज़ मैं शूट करते हुए जाती हूँ, तो बस इसी में टाइम लग गया। बॉक्सेस रखे थे, गिफ्ट बॉक्स, बहुत अच्छा लग रहा था देखने के लिए। पता नहीं मेरे मोबाइल में इतनी अच्छे से उसको कैप्चर नहीं हुआ है वो, लेकिन वो वहाँ से देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो हम बस वहाँ पे थोड़ा फ़ोटो शूट कर रहे थे, फिर हम वहाँ से निकले आगे की तरफ। ये सारे डिज़र्ट के शॉप थे। ये साइड मोस्टली सारे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, राइड्स वगैरह सब कुछ बच्चों के लिए था वहाँ, वो साइड जो भी था। तो ये हम जा रहे थे चाइना की तरफ।
ये है चाइना। इसमें मोस्टली शॉपिंग के लिए ही ज़्यादातर होता है, और बाकी जगहों से इसमें थोड़ा कंपैरिजन अगर आप करो तो प्राइस मुझे थोड़ा फेयर लगता है, क्योंकि इन लोगों के डिस्काउंट वगैरह ना बहुत अच्छे देते हैं ये लोग। तो ये तो मेरा फेवरेट काउंटर था पर्स वगैरह का, तो मैं सबसे पहले उसी में गई और ये मेरे बेटे का काउंटर। बस हम ऐसे ही जस्ट देखते हुए निकल रहे थे वहाँ से। मोस्टली सारे चाइना की चीज़ें जो फेमस है वही सारी आपको इसमें मिलेगी। इनके नाइट ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं, मैंने इससे पहले भी लिया था, तो इनके नाइट ड्रेस बहुत अच्छे हैं। हालांकि यहाँ पे अगर आपको यूएई में आप कहीं भी शॉपिंग करने जाओ तो आपको ज़्यादातर चाइना का ही सामान मिलता है। तो जो भी चीज़ें बांग्लादेश से भी आती है, लेकिन चाइना की बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। तो इनके नाइट ड्रेस बहुत अच्छे होते हैं, उसके मटेरियल बहुत अच्छा था, मैं वही चेक कर रही थी। मेकअप का सामान जो मैं कभी नहीं यूज़ करती हूँ चाइना का, इसके डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छे थे ज्वेलरी के। हम वहाँ से निकले, ये था ओमान। बस ये हमारा एंडिंग हो गया था, बस हम यहाँ से निकल रहे थे अफ़गानिस्तान। लास्ट में आई थिंक अमेरिका समथिंग आया था, ये था जापान। ये सारी राइड्स थी, मोस्टली इसमें सारे बच्चे घुसे हुए थे बहुत ज़्यादा। मेरे बेटा हम लोगों के पीछे पड़ा था कि मुझे राइड में बैठना है। हम लोग गए भी वहाँ पे, लेकिन वो बंद होने का टाइम हो गया था ना, तो वहाँ टिकट काउंटर बंद हो चुका था। तो इसलिए हम लोग ने उसको बहुत समझाया कि हम कहीं और चले जाएंगे या नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। बस हम यहाँ पे एक राउंड मार के हम वहाँ से निकल गए। एक्चुअली जब यहाँ से निकले तब हमको पता चला कि उस तरफ स्टेज था। ये जहाँ से शुरुआत किए थे बस वहीं से एंड करते हुए हम बाहर की तरफ निकले। 2025 को एंड करते हुए हमने एग्ज़िट लिया।